हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम वाइल लूप एंड डू वाइल लूप सीखेंगे सी लैंग्वेज में। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब वाइल लूप में लूप क्या है? लूप हम ऑलरेडी जानते हैं कि लूप हम यूज़ करते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है, तब हम लूप का यूज़ करते हैं कि वो तब तक रिपीट होता रहे जब तक जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए, तब तक जो है वो हमारा लूप रिपीट होता रहे, तब हम लूप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर वाइल लूप क्या, ये भी उसी की तरह है जैसे हमने फॉर लूप समझा था प्रीवियस वीडियो में। देन हमारे पास आता है वाइल लूप का सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वाइल होता है, देन पैरेंथेसिस के अंदर जो हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, देन उसकी बॉडी होती है, हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। ठीक है, लूप का कोड लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये वाली, ये एवल्यूट होती है कि आइदर इसका आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारे टेस्ट एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो ट्रू आ जाता है, तो क्या होता है, जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारे वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। देन क्या होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन जो है दोबारा अगेन एवल्यूट होती है। फिर क्या होता है कि देन अगेन चेक होता है कि हमारे टेस्ट एक्सप्रेशन का अगर आउटपुट ट्रू है, बॉडी में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हमारे टेस्ट एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स आता है, तो क्या हो, हमारा जो वाइल लूप है वो एंड हो जाए। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप इज टर्मिनेट। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन है। सबसे पहले ये एवल्यूट होती है कि अगर इसका आउटपुट ट्रू आ जाता है, मीन्स इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाता है, जो वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगेन जो है हमारा क्या होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन एवल्यूट होती है। अगर इसका अगेन रिजल्ट ट्रू आता है, देन अगेन जो है बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एवल्यूट होती है। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, ठीक है, देन क्या होता है, डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एंड हो जाता है। सो गाइस चलते हैं व्यू स्टूडियो कोड पर, उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल करने वाले हैं, जिसके थ्रू जो है आपको कंप्लीटली वाइल लूप समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, देन उसके बाद मैं वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ, वाइल लूप, देन ऑटोमेटिकली इसने मुझे इसकी बॉडी बना के दे दी। अब कंडीशन में मैं क्या लिख रहा हूँ कि वाइल लूप कब तक चलेगा। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 11 हो। जब आई की वैल्यू 11 से लेस देन हो तब तक हमारा लूप चले। जब आई की वैल्यू 11 के बराबर हो जाए या 11 से बढ़ जाए तो वाइल लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर वाइल लूप की बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, प्रिंट एफ %d, कि जो आई की वैल्यू है उसे ही मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, %d \n। लाइन ब्रेक करने के लिए हम \n का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा, जो भी आई में स्टोर है करंटली उसे प्रिंट करवा दो। ठीक, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई लिख दूंगा, और जो भी आई में स्टोर्ड होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली ये लूप अभी नहीं चलेगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आई की वैल्यू तो इनिशियलाइज की नहीं। तो आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करनी है, मुझे आई की वैल्यू फर्स्ट करें इनिशियलाइज करनी है 1 से इनिशियलाइज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। देन अब हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो गया कि आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हो रही है, 1 से, और कब तक चलेगी, 11 से लेस देन तक चलेगी, मीन्स 10 तक जो है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद मैं एक और चीज कर रहा हूँ कि अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी तो करना है ना। अगर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो लूप हमारा एक बार ही चलेगा और लूप क्या होगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखें, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो है वो नंबर प्रिंट हो गए। अब ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। देन क्या होगा, वाइल लूप की बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, सिंपली प्रिंट एफ %d \n लाइन ब्रेक के लिए, और आई में जो भी स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाए। देन उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कि अगर आई की वैल्यू करंटली जो है 1 है, देन इंक्रीमेंट होके वो 2 हो जाए। देन अगेन क्या होगा, हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एवल्यूट होगी, आई इज इक्वल टू 2 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगेन हमारी बॉडी चलेगी। जब आई की वैल्यू जो है वो 11 के बराबर हो जाएगी, देन हमारा लूप डायरेक्ट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। सो गाइस अब हम समझेंगे डू वाइल लूप को। ठीक है,
अब डू वाइल लूप जो है वो वाइल लूप की ही तरह है। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो डू वाइल की जो बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, देन हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एवैल्यूएट होती है, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में क्या था, सबसे पहले हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एवैल्यूएट हो, देन हमारे पास जो है वाइल लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास डू होता है, देन हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, मीन्स बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है, देन हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। अब डू वाइल लूप वर्क कैसे करता है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास हमारा डू वाइल है, इसकी जो बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट होती है, देन हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एवेल्यूएट होती है। फिर क्या होता है, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का अगर आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है, तो बॉडी जो डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो अगेन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन का आउटपुट जो है वो फॉल्स नहीं आ जाता, ठीक है। और अगर हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन का आउटपुट जो है वो फॉल्स आ जाता है तो देन हमारे पास क्या होगा, लूप जो है वो एंड हो जाएगा। अब हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। अब फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो डू वाइल है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो भी बॉडी में सिंटैक्स है वो एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एवेल्यूएट होगी, ठीक है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू आ जाता है देन अगेन क्या होगा, हमारे पास डू की बॉडी में जो भी सिंटैक्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का आउटपुट फॉल्स आता है तो डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है डू वाइल और वाइल लूप में, कि वाइल लूप में जो है हमारे पास सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होती है, देन बॉडी एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है लूप की, देन हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एवेल्यूएट होती है। सो गाइज अब हम इसको जो है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें यूजर जो है वो नंबर इंटर करता रहेगा और वो नंबर आपस में ऐड होते रहेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर जो है वो जीरो नहीं एंटर कर देता, ठीक है। प्रोग्राम टू ऐड द नंबर्स अंटिल द यूजर एंटर जीरो, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर जीरो नहीं इंटर कर देता, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डबल। अब डबल इसलिए ले रहा हूँ कि यूजर जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू भी इंटर कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब सिंपल सबसे पहले डू वाइल लूप में क्या होता है, इसके सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास डू होता है, देन उसके बाद वाइल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डू की बॉडी में सबसे पहले मुझे क्या करना है, ठीक है। तो डू की बॉडी में सबसे पहले मैं यूजर को बोलता हूँ प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर, ठीक है। मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि एक नंबर इंटर करो, ठीक है। अब यूजर से नंबर लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं, ठीक है। स्कैनफ परसेंट, अब परसेंट डी नहीं यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने डबल वैल्यू ली है, तो डबल वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं, एल एफ यूज करते हैं, ठीक है। परसेंट एल एफ कामा एड्रेस, मुझे कहाँ स्टोर करवाना है, एड्रेस नंबर, ठीक है, नंबर में मुझे स्टोर करवाना है, ठीक है। जो भी यूजर इंटर करेगा वो नंबर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मुझे उसको जमा भी करना है, तो यहाँ पर एक मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ सम नाम का, वो भी डबल ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमा सम, ठीक है। और सम को मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ जीरो से, ठीक है। मीन्स इस टाइम सम में क्या है, जीरो स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ कि सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, ठीक है। मीन्स जो भी सम में क्या जीरो है और जो यूजर ने एंटर किया है, इन दोनों को आपस में जमा करके अगेन सम में स्टोर करवा दो, ठीक है। अब डू वाइल लूप में क्या होता है कि हमारे पास एटलीस्ट वन टाइम जो है वो डू वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। देन उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन एवैल्यूएट होती है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ जाता है देन अगेन डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो मीन्स एटलीस्ट वन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होती है डू वाइल लूप की बॉडी। अब यहाँ पर वाइल लूप में मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि भाई वाइल लूप कब तक चलेगा, मीन्स ये लूप कब तक चलेगा, जब तक यूजर जो है वो जीरो नहीं इंटर कर देता, नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब तक जीरो के बराबर नंबर नहीं आ जाता तब तक हमें लूप टर्मिनेट नहीं करना, ठीक है। तब तक हमारा जो है डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ कि जो सम में स्टोर्ड है उसे प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंट एल एफ कामा सम,
ठीक है, जो भी स्टब में स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब हम इसको चलाकर देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सो गाइस हमें पता है कि डू वाइल लूप में जो है हमारे पास डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो एक टाइम एग्जीक्यूट होती है। अब डू वाइल लूप की जो बॉडी, इसके अंदर जो है मैं यूज़र से कोई नंबर इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। अब यूज़र ने फर्ज करें कि इनपुट क्या किया, 5 इनपुट किया, ठीक है। देन उसके बाद अब यूज़र ने 5 इनपुट किया, एंटर किया, देन यूज़र ने 5 अगेन इनपुट किया, एंटर किया, देन यूज़र ने अगेन 10 इनपुट किया, ठीक है, एंटर किया। अब यूज़र ने 0 इनपुट किया। लूप टर्मिनेट कब होगा कि जब यूजर जो है वो 0 एंटर करेगा। जब 0 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यूजर ने 0 एंटर किया, अब यूजर ने क्या किया, 0 एंटर किया, ठीक है। जैसे ही 0 एंटर किया तो लूप टर्मिनेट हो गया और टोटल सम आ गया, और सम में कितना आ गया, 20 आ गया। 5 5 और 10 को ऐड करके टोटल क्या आ गया, सम 20 आ गया। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ये एक बहुत ईजीएस्ट प्रोग्राम था। मैं इसका कोड जो है आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।